आपने दो बहुत ही प्रभावशाली तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर काशी में मोक्ष की है, जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की, और दूसरी तस्वीर भगवान विष्णु की योग निद्रा की मुद्रा को दर्शाती है। तस्वीर में लिखा है, 99% हिंदू नहीं जानते इस कहानी की सच्चाई। यहाँ भगवान विष्णु के क्षीर सागर में निवास और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की उस कहानी की ओर संकेत है, जो सृष्टि के निर्माण का आधार है। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, भगवान विष्णु की कहानी। जब चारों ओर केवल अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। इस कहानी के पीछे के गहरे तथ्य ये हैं। 1. नाभि से कमल और ब्रह्मा जी का जन्म। सृष्टि की रचना के लिए विष्णु जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, लेकिन उन्हें शक्ति और ज्ञान विष्णु जी से प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि सृजन क्रिएशन के लिए केंद्र सेंटर का होना जरूरी है। 2. योग निद्रा का अर्थ। विष्णु जी का सोना कोई साधारण नींद नहीं है। इसे योग निद्रा कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहर से शांत दिखना, लेकिन भीतर से ब्रह्मांड की हर हलचल पर नजर रखना। वे समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम से परे हैं। 3. क्षीर सागर और शेषनाग। क्षीर सागर, यह मन की शांति और शुद्धता का प्रतीक है। शेषनाग, शेष का अर्थ है जो अंत में बच जाए। नाग के कई फन उन हजारों विचारों और विकारों का प्रतीक हैं, जिन्हें विष्णु जी ने अपने वश में कर रखा है। ये हमें सिखाता है कि अशांत परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहें। 4. लक्ष्मी जी द्वारा चरण सेवा। माता लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, उनके चरणों में बैठती हैं। इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य विष्णु के मार्ग पर चलता है, धन और सुख, लक्ष्मी स्वयं उसके चरणों में आकर सेवा करते हैं। 99% लोग क्या नहीं जानते। सच्चाई। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक चित्र मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क ये है। ब्रह्मांड का विस्तार। आधुनिक विज्ञान, बिग बैंग थ्योरी, कहता है कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से फैलना शुरू हुआ। पुराणों में वह बिंदु विष्णु की नाभि है, जहां से जीवन का विस्तार, कमल हुआ। अनंत काल। विष्णु जी का स्वरूप अनंत है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा, एनर्जी न कभी पैदा होती है न नष्ट, वो बस रूप बदलती है, जैसे विष्णु के अलग अलग अवतार। निष्कर्ष, यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही शक्ति से जुड़ा है। काशी में जो शिव मोक्ष देते हैं, वही शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। एक सृजन को संभालता है और दूसरा उसे पूर्णता मुक्ति की ओर ले जाता है।